इति भावं गतियोमयः यः स्वयं कर्मे बन्धो घोरमे दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापि हेतुः। यहाँ पर आचार्य भगवान श्रावकों के लिए निरंतर पाप कर्म में उनका समय व्यतीत होता है, वह अशुभ पाप कर्म की निर्जरा कैसे करें और अपने मन को शुभ कैसे बनाएं। तो यहाँ नाना तरह से स्तुतियाँ करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। और अतिशय जो होता है भगवान के, अतिशय तो केवल ज्ञान के समय होते हैं। जो तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं उनके गर्भ और जन्म के समय अतिशय होते हैं, लेकिन जो सामान्य केवली होते हैं उनके जो अतिशय हैं केवल ज्ञान के होने पर होते हैं। केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं, देवों के द्वारा 14 अतिशय होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं। उन अतिशयों में ऐसा कोई भी अतिशय नहीं है जो हमारी बाधाओं को या हमारी विपत्तियों को दूर करें। ये अतिशय आता है अपनी स्तुति से। किससे आता है? जब हम अपन सब मिलकर के या निर्मल मन से भीतराग भगवान की स्तुति करते हैं, उस स्तुति करने से जो हम पुण्य का संचय करते हैं उस पुण्य के संचय से असाता वेदनी साता में क्या कर जाता है? संक्रमण कर जाया करता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने सबसे ज़्यादा स्तोत्रों की क्या की है? रचना की हुई है। 5 स्तोत्र सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। भक्तांबर स्तोत्र है, कल्याण मंदिर है, एक ही भाव है, विशापहार स्तोत्र है, एक स्वयंभू स्तोत्र है। ये मुख्य रूप से क्या है? संस्कृत के 5 स्तोत्र सबसे ज़्यादा क्या है? प्रचलन में है, क्योंकि इनमें कल्याण मंदिर स्तोत्र में पार्श्वनाथ की स्तुति है। बाकी एक ही भाव, विशापहार, भक्तांबर, इनमें सिर्फ आदिनाथ भगवान की स्तुति किनकी है? आदिनाथ भगवान की स्तुति है। शंभु स्तोत्र में चारों अर्थात 24 तीर्थंकर की क्या है? स्तुति की गई है। इसलिए कल कहा था कि हे भगवान, आप जो है संसारी जीवों के लिए वीतरागी होने से अकारण बंधु हो और संपूर्ण पदार्थों को एक साथ प्रकट करने की शक्ति किसमें है? आप में ही है। और ऐसे भगवान जो है मेरे हृदय में क्या हो जाए? चित्त रूपी सैया पर ठहर जाए, तो फिर उस श्रावक के लिए कभी दुखों को क्या नहीं होता है? आ ही नहीं सकते। आ जाए तो दुखों का अनुभव नहीं होता है। जैसे सुकमाल जी को घर में थे तो उस समय स्तुति में संलग्न नहीं थे, तन्मय नहीं थे, इसलिए छोटी छोटी वस्तु शरीर के लिए बाधा पहुंचाती थी। और जब मुनि बन गए और उन्होंने अपने धर्म ध्यान के माध्यम से अरहंत परमेष्टि को अपने हृदय में विराजमान कर लिया, तो इस समय श्यालिनी के दांत भी उनको क्या नहीं हो रहे? चुभ नहीं रहे, अर्थात उसको उनको पीड़ा नहीं हो रही है। तो ये कि जिसके लिए ध्यान रूपी द्वार से या भक्ति के द्वारा लंबे समय से की गई भक्ति के द्वारा जब अरहंत भगवान को अपने हृदय में विराजमान करते हैं तब दुख नहीं होते हैं। अब आगे दे रहे हैं, अभी तक तो ये अरहंत भगवान की महिमा बतलाई, अब भगवान की वाणी की महिमा बतला रहे। किसकी? भगवान की वाणी की महिमा क्या है? देखो 3 चीज़ें होती हैं, वीतरागी देव, वीतरागी गुरु और उनकी वाणी अर्थात शास्त्र। इन 3 में से दीर्घ काल तक यदि लाभ देने वाली होती है तो उनकी वाणी होती है। अरहंत जितने भी हैं चौथे काल में ही होते हैं। कौन से काल में होते हैं? चौथे काल में होते हैं। और मोक्ष चले जाते हैं।
अब उनकी वाणी तो आज भी क्या है, विद्यमान है। मुनि महाराज जितने होंगे वह भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष तक जिएंगे, वो भी अपनी संलेखना करके कहाँ, देव आदि गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन उनकी वाणी अभी भी क्या है, परमेश विद्यमान रहते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व यदि देखा जाए तो किसका है, वाणी का हुआ करता है। उसी की हम महिमा दे रहे हैं। जन्माटव्याम कथमपि मया देव दीर्घम भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तौ नये कथा स्फार पीयूष वापी तस्या मध्ये हिमेकर हिम व्यूह सीते नितांतम निर्मग्नं मां न जहति कथम दुःखे दावोत्तापः जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव नये कथा स्पर्पियोऽस्वापि तस्या मध्ये हिमकरहिं व्यूहसीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोत्तापः सुचिरकाल से भवन भटिका भाग्योदय से मिली शरण शादिवाद नए वच बापी का अमृत रस पी करो नमन हिमकण अथवा चंद चांदनी से शीतल जिन वाणी है दुख रूपी संताप हरण कर सुख से जीते प्राणी है। अब यहाँ दे रहे हैं देव अन हे अरहंत भगवन, हे स्वामिन, मया मेरे द्वारा जन्माटव्याम जन्म रूपी अटवी में यानी जंगल में, किसमें, जन्म रूपी जंगल में या जन्म रूपी अटवी में दीर्घम भ्रमत्वा बहुत ही काल तक भटकने के बाद, भ्रमत्व यानी भटकने के बाद, तब यानी आपकी यम यानी यह है, कौन सी है, नए कथा। नए कथा कर होता है सापेक्ष कथन करने वाली वाणी, अपेक्षा से सहित कथन को करने वाली वाणी को नए कथा कहा जाता है। इस फार बहुत बड़ी, पीयूष यानी अमृत से भरी हुई, बापी यानी बावड़ी, कथम अपि किसी योग से प्राप्त प्राप्त कर ली गई है। सो वह जो अमृतमयी पीयूष वापी है या वाणी है, वह हिम कर अर्थात चंद्रमा, हिम यानी बर्फ, बिहु यानी समूह से भी, शीत यानी शीतल है, चंद्रमा की किरणों से भी ज़्यादा शीतल है और बर्फ से भी ज़्यादा क्या है, वो शीतल है। तस्या मध्य उसके मध्य में नितांतम पूर्णतः निर्मग्नम डूबे हुए, माम यानी मुझको, दुख ताप उपतापः दुख रूपी, दाव यानी दावा नल होती है, अग्नि होती है, उस अग्नि का उपतापः यानी ताप यानी दुख,
कथम न जहते, क्यों नहीं छोड़ देगा, अर्थात छोड़ ही देता है। पूरे काव्य का अर्थ हो जाएगा, हे भगवान, मैंने अभी तक अनादिकाल से इस जन्म मरण रूपी संसार में, इस जंगल में भटकता रहा और भटकते भटकते किसी पुण्य योग से आज आपके सापेक्ष कथन करने वाली निर्दोष वाणी हमें क्या हो गई है, प्राप्त हो गई है। वहीं आपकी जो वाणी है वह है चंद्रमा की चांदनी से और बर्फ के समूह से भी ज़्यादा शीतल है, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी और बर्फ का समूह शरीर के ताप को दूर करते। किसको दूर करते हैं? मात्र शरीर के ताप को दूर करते हैं। लेकिन आपकी जो वाणी है वह हृदय में उत्पन्न होने वाले ताप को क्या कर देती है, दूर कर देती है। ऐसी अमृतमयी जो वाणी की बावड़ी है, उस बावड़ी में हम पूर्णतः क्या हो गए हैं, डूब गए हैं। जब ऐसी अमृतमय वाणी में हम पूरे डूबे हुए हैं तो वे दुख रूपी जो अग्नि है या दुख रूपी दावानल है, उसका ताप मुझे कष्ट दे ही नहीं सकता है। अब इसमें तीन तरह से मुख्य रूप से आचार्य भगवान ने कथन किया है। सबसे पहले कह रहे हैं जन्म को बन कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? बन। चार तरह से कथन होता है। बन किसे कहते हैं? अध्यात्म भाषा में उपवन किसे कहते हैं? नंदनवन किसे कहते हैं? तो प्राप्त पर्याप्त ना लगे सो बन है। क्या? जितना हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं तो क्या है? जंगल है। जैसे जंगल का कोई आर पार नहीं होता है, उसमें कोई रास्ते नहीं होते हैं, हम कहीं भी उसमें क्या हैं, भटक सकते हैं। किसमें? जंगल में। ऐसे जब हमें प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं लग रहा है तो हम इच्छाओं के जंगल में क्या है, भटक जाते हैं। फिर यह है हमने दीर्घ काल से भटके हैं। कब से भटके हैं? दीर्घ काल से। अपने आदिनाथ भगवान के भी तीर्थ समय में थे। अब कौन सी पर्याय में थे ये तो नहीं मालूम, लेकिन उनकी अवस्था में जब आदिनाथ थे तब अपन थे। लेकिन हमने उनके दर्शन नहीं किए, उनके समोषण में आदि में गए नहीं हैं। अब उनको गए हुए इतना समय निकल गया, यानी कि 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का क्या होता है, चौथा काल होता है। उस काल में भी हमने कल्याण नहीं किया है तो अनादि काल से हम अनंतों बार इसमें भटके हैं। और भटकते भटकते पुण्य के योग से, किसके योग से? किसी पुण्य के योग से आज हे भगवान आपकी नयन सापेक्ष कथन करने वाली वाणी। क्योंकि आपको ये दिन बतलाया था दो चीज़ें बहुत दुर्लभ होती हैं, कुएं का पानी और गुरु की वाणी। ये क्या है, बहुत दुर्लभ होती हैं। हर कुएं का पानी मधुर हो हल्का हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, यानी मीठा भी हो हल्का भी हो और निर्मल हो। ऐसी कुएं का पानी दुर्लभता से क्या है, मिलता है। ऐसी गुरु की वाणी सापेक्ष कथन करने वाली हो, हल्की हो, सबको समझने आने वाली हो, ऐसी वाणी दुर्लभता से मिलती है। लेकिन टीवी और बीवी की वाणी और नल का पानी तो घर घर में है। अब नल का पानी कि नाली का पानी? आपका एक गिलास स्टील का है और वो यदि नाली में गिर जाए तो आप निकाल करके पानी भर के पी लोगे उससे? नहीं पियोगे, है ना। और जो पाइप है जिससे पानी आता वो कहाँ डला है? वो पाइप काहे का है? लोहे का है कि नहीं है? वो कहाँ डला है? नाली में। और उसी से पानी आ रहा, वो पानी तुम्हारा शुद्ध है।
अब लोटा गिर जाए या गिलास गिर जाए तो हम उससे पानी पिएंगे नहीं। वो किसका पानी पी रहे हैं आप? नलका की नाली का? हम सीधा सीधा कहते नल यानी नाली का ही पानी है वो तो। और कई बार लीकेज हो जाता है तो सब पोटी ओटी सब मिल करके उसी में आ जाती है। जब पाइप कहीं की फूट जाती, लीकेज हो जाते, तो नाली का सारा मटीरियल किस में आता है? फिर पानी में गंद भी आती है। चलो इतने दिन से पियाता है तो चलेगा, है ना। और हम कहते 16 के हैं हम उसी में, कौन से पानी में। तो ये कहते हैं कि टीवी की वाणी और बीवी की वाणी अर्थात राग और द्वेष से सहित जो लोग हैं उनकी वाणी में और भगवान की वाणी में बहुत अंतर होता है। अर्थात बीतराग गुरुओं की वाणी में बहुत अंतर होता है। एक की वाणी स्वार्थमय होती है और एक की वाणी निस्वार्थ होती है। एक की मिथ्यात्व से सहित है, राग द्वेष से सहित है, और एक की मिथ्यात्व से रहित, राग द्वेष से क्या है? रहित है। सापेक्ष कथन करती है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं, ऐसा भी है। ये क्या कहलाता है? सापेक्ष कथन कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, अब इस समय हम बैठे हैं तो हमारा मुख किस दिशा में है? कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। और हम आपसे पूछें कि आप लोगों का मुख किस में है? पश्चिम में। अब कोई आकर के पीछे खड़ा हो जाए और उससे पूछा जाए कि महाराज जी किस दिशा में बैठे हैं, तो वो कहेगा पूर्व दिशा में बैठे हैं। और कोई आकर के आप लोगों से पूछे कि महाराज कहाँ बैठे हैं, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? पश्चिम में बैठे हैं। अब इस साइड कोई खड़ा है, उससे हम पूछें क्यों महाराज कहाँ बैठे, तो वो कहेगा उत्तर में बैठे। कहाँ बैठे हैं? उत्तर में। अब हम इस साइड वाले से पूछें महाराज कहाँ बैठे हैं, वो कहेगा दक्षिण में बैठे। तो महाराज कहाँ बैठे? अब कौन की सही है? और तुम महाराज हम बिल्कुल सत्य बोलत हैं, हमारी तो बारे में सही होती है। अब हम आपसे पूछें सही है तो हम कहाँ बैठे, ये बताओ सही कहाँ है। तो अपेक्षा ये कहलाती है, जो पूर्व दिशा में खड़ा है उसके अपेक्षा से हम पश्चिम में हैं, जो दक्षिण में खड़ा है उसके अपेक्षा से उत्तर में है, जो पश्चिम में खड़ा है उसके अपेक्षा से पूर्व में है, और जो उत्तर में खड़ा है उसके अपेक्षा से कहाँ है? दक्षिण में है। वस्तु अपने स्वभाव में होती है। अपेक्षा से कथन किया जाता है कि द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य होती है, पर्याय की अपेक्षा से वस्तु क्या होती है? अनित्य होती है। पर्याय की अपेक्षा से वस्तु में परिणमन होता है, द्रव्य की अपेक्षा से परिणमन नहीं होता है। द्रव्य ध्रुव रूप में रहता है, उसमें पर्याय परिणमन करते रहते हैं। तालाब में जल स्थिर रहता है, लेकिन लहरें उसके माध्यम से क्या है? आती जाती रहती हैं। तो लहरें तो क्या हैं? पर्याय हैं, और जल क्या है? द्रव्य है। और शीतलता आदि होना उसका क्या है? गुण है। इसी प्रकार से हे भगवान इस प्रकार का कथन करने वाले जो आपके अमृतमय वाणी है, कौन सी वाणी है? अमृतमय वाणी है। और वो वाणी, अमृतमय वाणी की क्या मिलेगी हमारे लिए? बावड़ी। बावड़ी किसे कहते हैं? छोटा जो होता है वो कुआं कहलाता है, और जो चौकोर या गोल होती बड़ी होती है जिसमें पानी खींचना नहीं पड़ता है, जीना लगे रहते हैं, उसे उतर करके नीचे जाते, वो क्या कहलाती है? बावड़ी कहलाती है। तो वो बावड़ी अमृत भगवान की वाणी रूपी बावड़ी हमें क्या हो गई है? प्राप्त हो गई है। अब हम उसमें क्या हो गए हैं? पूर्णतः क्या हो गए हैं? डूब गए हैं। और जब कोई डूब गया है तो उसी के लिए संसार के दुख रूपी दावा नल का ताप कैसे पहुंच पाएगा? कि वो किस में डूबा है? अमृत में डूबा हुआ है, पर उसको किसी भी प्रकार का दुख होता नहीं है। ये विशेषता किसकी है? भगवान की वाणी की है। भगवान की वाणी 4 अनुयोगों में खिरती है। प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग।
प्रथमानुयोग किसे कहते हैं, करणानुयोग, चरण द्रव्यान्वय किसे कहते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। जिसमें प्रथमानुयोग के दो भेद होते हैं, चरित्र और पुराण। चरित्र और पुराण, जिसमें एक ही पुरुष का विवेचन होता है उसे चरित्र कहते हैं, और जिसमें एक से अधिक महापुरुषों का विवेचन होता है उसे क्या कहते हैं, पुराण कहते हैं। 63 सलाका महापुरुष होते हैं और 169वें महापुरुष होते हैं। इन सलाका पुरुषों में मात्र जैसे महावीर भगवान का विवेचन किया जाएगा तो महावीर चरित्र कहलाएगा, और जिसमें सभी का वर्णन किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आदि पुराण में आदिनाथ जी का है। उत्तर पुराण में 2 नंबर से लेके 23 तीर्थंकरों का क्या है, उसमें वर्णन है। फिर आदि पुराण को पुराण क्यों कहा, क्योंकि उसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव का क्या है, वर्णन है। एक महापुरुष के अलावा अनेक महापुरुषों को उसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया, तो वो क्या कहलाते हैं, पुराण कहलाते हैं। और जिसमें एक का शरणिक चरित्र है, प्रद्वन चरित्र है, इसमें एक एक पुरुष का विवेचन होता, सो क्या कहलाते, ये प्रथमानुयोग कहलाते हैं। करणानुयोग, जिसमें अपने परिणामों का कथन हो और तीनों लोकों का कथन हो, यानी जिसमें जीव के भावों का कथन किया जाए और तीनों लोकों का वर्णन किया जाए, जिसमें गणित के माध्यम से बताया जाए कि अधोलोक कितना बड़ा है, मध्यलोक कितना बड़ा है, ऊर्ध्वलोक कितना बड़ा है, जम्बू द्वीप का कितना प्रमाण है, भरत क्षेत्र आदि का कितना प्रमाण है, उसमें नदी हैं, तालाब आदि हैं, वो सब कितनी गहराई, कितनी ऊंचाई आदि वाले हैं। ये विवेचन करने वाला जो होता वो कौन कहलाता है, करणानुयोग कहलाता। कौन सा, करणानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं, जो हमारे भावों का कथन करें, हमारे कर्म कर्म के फल का कथन करे, और पूरा गणित के माध्यम से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई आदि का कथन करे, सो कौन कहलाता, वो करणानुयोग है। फिर आता है चरणानुयोग, जिसमें श्रावकों के मुनियों के आचरण का वर्णन होता है, उसे क्या कहते हैं, चरणानुयोग कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, किसके, चरणानुयोग के। एक में मुनि महाराजों की चर्या का वर्णन होता है और एक में श्रावकों की चर्या का वर्णन होता है। जिसमें श्रावकों की चर्या का वर्णन तो वो श्रावकाचार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, श्रावकाचार कहलाते हैं। और जिसमें मुनि महाराजों की चर्या का वर्णन होता है उसे मुनि आचार या मूलाचार आदि कहा जाता है, या अनगार आदि कहा जाता है। अनगार यानी ग्रह का त्याग कर दिया है। ऐसे चरणानुयोग के क्या हैं, ग्रंथ हैं। इनमें से श्रावकों के निमित्त से देखा जाए 35 श्रावकाचार हैं। कितने हैं, 35 श्रावकाचार हैं और 8 प्रकार की क्रिया कोश हैं, जिसमें श्रावकों की चर्या का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। मुनि महाराजों की चर्या का वर्णन करने वाले मात्र 3 ग्रंथ हैं। एक आचार सार है, एक मूलाचार है, एक मूलाचार प्रदीप है। ये क्या है, मुख्य से मुनियों की चर्या का वर्णन करने वाले। एक भगवती आराधना है, तो इनमें मुनि चर्या का क्या है, वर्णन है। उसमें श्रावकों का भी वर्णन किया है, लेकिन मुख्यतः किसकी, उसमें मुनि महाराजों की चर्या का वर्णन होता है। तो ये कौन से अनुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं, ये चरणानुयोग के कहलाते हैं। द्रव्यानुयोग, जिसमें मात्र द्रव्य में गुण और पर्याय का कथन होता है। 6 ही द्रव्य, उन द्रव्यों के गुण, उन गुणों की पर्याय आदि जो होती हैं उनका कथन जो करता वो कौन कहलाता है, द्रव्यानुयोग है। जैसे समय सार है, ये सिर्फ जीव द्रव्य का कथन करता, किसका, और पुद्गल द्रव्य का कथन करेगा, उनके गुणों को, उनके पर्यायों को कथन करेगा। इसको क्या हो गया, वो समय सार है, नियम सार है, पंचास्तिकाय है। फिर इसके बाद में द्रव्य संग्रह है। ये 6 ही द्रव्यों का क्या करता है, कथन, उनके गुण, उनकी
पर्यायों का कथन करने वाले हैं। तो ये किसके कहलाते हैं? द्रव्यानि योग के ग्रंथ कहलाते हैं। ये चारों अनुयोगों में सबसे सुबोध और सरल कौन है? तो सबसे सुबोध और सरल कहा गया है प्रथमानुयोग। क्यों? ये बोधि और समाधि का खजाना है। कौन? प्रथमानुयोग। किसका खजाना है? श्रावकाचार में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, प्रथमानुयोग मर्थाख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम। क्या है ये? बोधि और समाधि का क्या है? खजाना है। कौन सा नियोग? प्रथमानुयोग। तो अपन पढ़ते कहाँ है प्रथमानुयोग? अपन को चाहिए कौन सा नियोग? द्रव्यानुयोग। जो अपन समझते नहीं है, कभी आपको इतना भी नहीं मालूम है कि हमारी कौन सी पर्याय है, क्या द्रव्य है, गुण कौन से हैं, हमारा स्वभाव क्या है, पुद्गल का स्वभाव क्या है, ये हमें कोई बोध है नहीं। और हम क्या पढ़ते हैं? सीधे क्या पढ़ लेते हैं? द्रव्यानुयोग पढ़ लेते हैं, फिर वो समझ में भी नहीं आता है। और जितने भी नयों का कथन करने वाले हैं, प्रमाण का और नए का, वो सब किस में आते हैं? द्रव्यानुयोग में। किस में आते हैं? द्रव्यानुयोग में आते हैं। ऐसे यहाँ पर चार अनुयोग में जो भगवान की वाणी है, ऐसी वाणी रूपी बावड़ी आज हमें क्या हुई है? प्राप्त हुई है। उसमें जो डूब जाता है उसको दुख का ताप कभी क्या नहीं होता? छू भी नहीं पाता है। इसलिए अपन को भगवान की वाणी पर ज़्यादा विश्वास होता है कि शास्त्रों को पढ़ने में ज़्यादा विश्वास होता है? किस में विश्वास होता है? किस में होता है? सबसे ज़्यादा विश्वास होता है तुम लोगों को शास्त्रों पर। और दूसरा आप लोगों का अब वर्तमान में विश्वास हो गया है मोबाइलों पर। किस पर? क्यों? क्योंकि अब तो लाइव चलता है, सो क्या करना है। हमने दो लोगों से पूछा, क्यों पहले तो क्लास में आते थे, अब आना बंद कर दिया? महाराज जी अब वो जल्दी सूर्यास्त आदि हो जाता है, हम तो काम करते करते घर में ही मोबाइल लगा लेते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं, तो हम काम भी करते रहते हैं और प्रवचन भी सुनते रहते हैं। हम तो बैठे बैठे सुनते रहते हैं। यानी क्या कर रहे थे? कहीं महाराज जी बर्तन साफ कर रहे थे। अब क्या करें, सूर्यास्त जल्दी होने लगा है, जे लोग घर के लेट आते हैं, अब इनको भोजन कराएं, फिर बर्तन पर हम कम मांजेंगे, इसलिए महाराज जी अब हमने क्लास में आना। अब आप विचार करो, बर्तन मांजते समय तुम वाणी सुन रहे हो, आपको पुण्य का लाभ होगा कि पाप का लाभ होगा? ये बताओ, ये स्वयं बताओ, क्या है? बहुमान है क्या? आप क्या मोबाइल के पांव पड़ोगे? तुम लोग शास्त्र सामने होगा तो पैर भी पढ़ोगे, विनय भी करोगे, कावसर करोगे। और उस समय हमने कहा प्रवचन चल रहे हैं और इसकी बाधा आ जाए तो महाराज वो तो चलते रहते, हम तो चले जाते। और 2 नंबर की बाधा आ जाए तो महाराज चले जाते, वहाँ भी आवाज़ आती है हमारी। तो थोड़ा सी क्या कर देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तो बैठे बैठे वहाँ भी क्या करते रहते हैं। अब विचार करिए, और घरों में अशुद्धि में यदि कोई हो तो फिर क्या होगा? क्या होगा? हमने पूछा थे यहीं कि एक श्राविका से, श्राविका नहीं महिला से, नहीं कैसे तो समय निकाल दे, कुछ नहीं महाराज जी मोबाइल पे तो सब आता, हम तो सब सुनते रहते। यानी कि तुम लोग अशुद्धि में सुनते हैं? हाँ, चालू करके रख देते महाराज जी, हम बैठे बैठे सुनते रहते हैं। अब आप विचार करो, इससे पुण्य बढ़ेगा कि घटेगा? सोच लो आप लोग कितनी अभिनय करते हो। और यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, इस संसार में भटकते भटकते बहुत तीव्र पुण्य का कोई उदय आया है, जिस योग से हमें आज गुरुओं की वाणी मिल गई है, उस वाणी में हम पूरे क्या हो गए हैं? डूब गए हैं। मुंगावली में थे, चतुर्मास था 21 में,
वहाँ के लोगों की स्वाध्याय में भी अच्छी रुचि थी, सब में आते थे। तो एक दिन हमने उनसे संगोष्ठी के रूप में से चर्चा करी, आप लोगों की सबसे ज़्यादा रुचि किस में है। 3 कर्तव्य हमने उनको बताए, देव पूजा, गुरु सेवा और स्वाध्याय। इन 3 में से सबसे ज़्यादा रुचि किस में है। उनमें से बहुत सी महिलाओं का था देव पूजा में रुचि है, उसमें से बहुत कम महिलाएं थीं जिनका उत्तर था कि स्वाध्याय में रुचि है। सबसे कम महिलाएं थीं गुरु सेवा में रुचि रखने वाली। किसमें? गुरु सेवा में रुचि रखने वाली सबसे कम थीं। लेकिन उनमें से 135 महिलाओं का समूह था, उसमें से मात्र 25 महिलाएं ऐसी थीं जिनकी तीनों में रुचि थी। देव पूजा भी करती थीं, गुरु सेवा भी करती थीं और स्वाध्याय भी करती थीं। बाकी की 100 से ऊपर जो महिलाएं थीं, उन किसी की पूजा में रुचि तो किसी में स्वाध्याय में रुचि, गुरु सेवा में। और तलवाड़ा वालों को किस में रखा जाए? सिर्फ इतना रखा जाएगा कि आपकी सबसे ज्यादा रुचि पूजा में है। किस में है? स्वाध्याय में कम, गुरु सेवा में तो और कम। मात्र 4 लोग नियम बना रखा है अपन ने। कितने? 4 से ज्यादा हमारी समाज में नहीं लगे। यानी 4 परिवार की ही गुरु सेवा में रुचि है, शेष किसी की रुचि नहीं है। बताओ, पूजा में आप देखो कितने सारे लोग रहते हैं, प्रवचन में सुबह सब भाग जाते, कोई नहीं रहता यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद में स्वाध्याय में ही नहीं, आहार के टाइम पे तो बस वही कौन रहेंगे, जिनका चौका लगा वही 4 परिवार के रहेंगे, बाकी सब गायब। तो आपकी रुचि किस में है? पूजा में कहलानी। तो जिनकी पूजा में रुचि है तो उनकी और देवों में कोई अंतर नहीं है। जिनकी मां स्वाध्याय में रुचि है उनमें और देवों में भी कोई अंतर नहीं है। मात्र जिनकी गुरु सेवा में रुचि है वो तीनों चीज़ों को एक साथ पा लेता है, पूजा को भी पा लेता है और सेवा भी कर लेता, स्वाध्याय को पा लेता है। सर्वप्रथम जब आदिनाथ भगवान थे मुनि अवस्था में, उस समय जिन बिंब नहीं थे। क्या नहीं थे? जिनालय तो थे ही नहीं। भोगभूमि से क्या आई थी? कर्मभूमि का प्रारंभ था। जिनालय तो भरत जी ने बनवाए। किसने बनवाए? आदिनाथ जी के समय में जिनालय नहीं थे। उस समय लोगों के लिए किसमें रुचि थी? मात्र एक कर्तव्य में। जैसे राजा श्रेयांसी के यहाँ आदि कुमार जी का मुनि महाराज का पड़गाहन हुआ, आहारचर्या हुए, उस आहारचर्या में देव पूजा भी हो गई। क्यों? मुनि महाराज की अष्टदशी पूजन होती है, चरणों का क्या करते हैं? पाद प्रक्षाल करते, अभिषेक भी हो गया और क्या हो गई? पूजन हो गई। और किस क्रम से करना है तो वहाँ क्या हो गया? स्वाध्याय भी हो गया और गुरु की क्या हो गई? सेवा भी हो गई। और उतने समय तक हम अपने भाव अच्छे रखते हैं, कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं तो क्या हो गया? संयम भी होगा। क्या हो गया? संयम हो गया। हम उस समय सारी इच्छाओं को क्या कर देते हैं? गौण कर देते। जब तक महाराज के आहार नहीं होंगे तब तक हमारे सारे कार्यों का, इच्छाओं का क्या रहता है? त्याग। तो क्या हो गया? तप भी हो गया। और उस समय हम व्यापार आदि को छोड़ कर के बैठ जाते हैं। उस समय लड़ाई झगड़ा आदि कोई भी ऐसे कार्य नहीं करते राग द्वेष के, तो क्या हो गया? हमारा त्याग भी हो जाता है और अपने द्रव्य का क्या होता है? दान होता है। तो गुरु सेवा सबसे बड़ा आवश्यक माना जाता है। और जहाँ इस आवश्यक का पालन नहीं होता है वहीं पर क्या होती है? धर्म की हानि होती है। एक बार संगोष्ठी थी, ऐसी चर्चा आई,
शिवपुरी में थे, विद्वान आए थे। आचार्य श्री की सठ सती नाम का ग्रंथ, उस पर संगोष्ठी थी। तो एक विद्वान ने प्रश्न किया, महाराज जी, पहले बौद्ध धर्म का इतना वर्चस्व था भारत में कि कोई राम और महावीर का नाम नहीं ले सकता था, अर्थात उसमें अकलंक और निकलंक थे, तो निकलंक को अपने प्राण गंवाना पड़े, इतना उनका क्या था, वर्चस्व था। इस समय उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। किनका? यानी बहुत कम है, 0.1% है। कहाँ पर? भारत में। इसका कारण क्या है? तो उसका समाधान उस समय हमने दिया था। उनके गुरु तो थे, लेकिन उनकी सेवा करने वाले श्रावक नहीं थे। कौन थे? और सेवा करने वाले श्रावक नहीं थे, तो यहाँ से क्या है, वो चले गए। जहाँ उनकी सेवा हुई तो वो लोग वहाँ पर ठहर गए। तो चीन आदि में, नेपाल आदि में, इस साइड में सबसे ज़्यादा क्या है, बौद्ध धर्म है। क्यों? उनके अनुयायी वहाँ सबसे ज़्यादा मिले, तो उनके साधु कहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। ऐसे ही वर्तमान में यहाँ रहेगा। यदि गुरु सेवा करने वाले श्रावक नहीं रहेंगे तो गुरु रहेंगे कहाँ, यहाँ रहेंगे क्या? फिर आपको देखने और दर्शन करने मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए गुरु सेवा प्रमुख हुआ करती है। उसमें जिनकी रुचि होती है वो 6 ही आवश्यकों का क्या कर लेते हैं, पालन कर लिया करते हैं। तो इस प्रकार से अपन को ये पुण्य के उदय से ये भगवान की वाणी रूपी वापी मिली है, तो उसमें पूर्णतः डूब जाना चाहिए, उससे दुख का वेदन नहीं हुआ करता है। अब अपन आगे चलते हैं। जाप है इसमें, ओम ह्रीं भवन भ्रमण नाशक अमृतवाणी लावाय श्री विषवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब हम चलते हैं, वहाँ पर धर्मात्मा जहाँ मिलते हैं वहाँ धर्म की चर्चा होती। किसकी चर्चा होती है? धर्म की चर्चा होती है। बुंदेलखंड में कहावत चलती है, ज्ञानी से ज्ञानी मिलें 2-2 बातें होए, और गधा से गधा मिले तो 2-2 लातें होए। जब गधा से गधा मिलता तो क्या होता है, हैं? उनमें लातें चलती हैं। और ज्ञानी से ज्ञानी मिलता तो क्या होती हैं? और रत्न जटी विद्याधर, उसकी 4 रानियाँ, मणि प्रभा, रत्न प्रभा, विद्युत प्रभा, ये सब दीप प्रभा, ये चारों की 4 रानियाँ और रत्न जटी विद्याधर और सुर सुंदरी वहाँ पहुँच गई है। ये 5 धर्मात्मा, तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो क्या हो रही उनके घर में, ज्ञान की बातें हुई। मुनि महाराज का पलगाहन के लिए तैयारी हुई और पुण्य का उदय था। 2 मुनि महाराज आकाश मार्ग से रिद्धिधारी महाराज आए। उन महाराजों का संकल्प था कि जहाँ 3 श्राविकाएं और 1 श्रावक, जहाँ पलगाहन होगा वहीं आहार करेंगे। ये संकल्प लेके निकले थे। उसमें बड़ी रानी मणि प्रभा अंदर चौके में थी। दोनों रानियों ने और सुर सुंदरी ने और रत्न जटी विद्याधर ने क्या कर लिया, पलगाहन कर लिया। और जब उन्होंने पलगाहन किया, पूरी क्रम से नवदा भक्ति की, अर्थात परिक्रमा दी। परिक्रमा देने के बाद में उच्चासन दिया, पाद प्रक्षाल किया, अष्टद्रव्य पूजन की, फिर बैठ कर के नमस्कार किया। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये 4 एक साथ बोल कर के उन्होंने प्रणाम किया। महाराज का अच्छे से आहार कराया। जब महाराज का आहार हो रहा था, वहाँ पर 5 प्रकार के अतिशय हुए। गंधोदक वृष्टि होने लगी, सुगंधित वायु चलने लगी, रत्नों की क्या हो गई, वर्षा होने लगी, और देवों के द्वारा अच्छे मधुर स्वर में क्या बनने लगे, 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती, तीखी नहीं लगती। उस आवाज़ से अंतराय नहीं होता महाराज को, वह तो लोगों को कर्ण प्रिय होती है। ऐसे 5 आश्चर्य हुए। महाराज का पूर्ण आहार हुआ। हाथ जोड़ करके निवेदन किया,
कि महाराज हम लोगों को कुछ उपदेश मिल जाए। तब महाराज ने देखा, तब सुर सुंदरी ने निवेदन किया, महाराज मेरा कब पुण्य का उदय आएगा, मेरा पुण्य का उदय कब आएगा। तब महाराज ने कहा, देखो अपने अपने बांधे हुए कर्म अपन को भोगना पड़ते हैं। हम किसी के निमित्त से कर्म बांधें, लेकिन वो हमारा साथ नहीं देता है। अपना कर्म बंधा हुआ फल हमें स्वयं को ही भोगना पड़ता है। इसलिए बेटी, कोई भी कर्म की स्थिति दीर्घ समय तक नहीं रहती है। ये जो है पुण्य पाप विभाव अर्थ पर्याय है, इनमें हर समय परिणमन क्या है, होता रहता है। धैर्य रखो, क्या रखो, धैर्य रखो। उसकी आंखों में आंसू थे कि बहुत समय बाद मुनि महाराज का पड़गहन करके आहार देने का क्या मिला है, सौभाग्य मिला है। अपने हाथ से बना करके आहार देना बहुत दुर्लभ हुआ करता है। बहुत गदगद थी, हर्ष के आंसू उसकी आंखों में थे। तब महाराज ने एक दोहा बोला, वो संस्कृत में है, हम आपको हिंदी में बता देते हैं। आंखों के खारे पानी से जग में भला किसका काम चला, धैर्यशील मानव ही देते हैं हर संकट की सान गला। यानी कि रोने से कोई फायदा नहीं है, आंखों के खारे पानी से किसी का काम नहीं निकलता है। ये धैर्यवान होते हैं जो अपने कर्म और कर्म फल का चिंतन करते हैं, वो सारे संकटों को क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। बस बेटे तुम्हारा पुण्य का उदय आ गया, तुम्हें धर्मात्मा परिवार क्या है, मिल गया। और ऐसा करते हुए उन्होंने संयम की रक्षा करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कैसे करना चाहिए, तो महाराज उपदेश में एक कथा सुनाते हैं। वो ये है कि बसंतपुर नाम का नगर है। उस नगर में श्री दत्त नाम के सेठ जी थे। वहाँ पर उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती। क्या नाम था? सेठ जी की पत्नी का नाम श्रीमती था। और इस सेठ सेठानी बहुत अच्छे से रहते थे। उस नगर के जो राजा थे उनका नाम श्रीभूति था। क्या नाम था? श्रीभूति था। उनकी जो पटरानी थे उनका नाम था गुण सुंदरी। राजा जी की जो पटरानी थी उसका नाम था गुण सुंदरी। और उनके मंत्री आदि थे, मतिधन मंत्री का नाम था, सेनापति का नाम शुद्धोधन था। ऐसे सारे लोग, अच्छे से राज्य संचालन चल रहा था। तब आकस्मिक सेठ जी ने श्रीमती से कहा, देखो मुझे व्यापारार्थ विदेश जाना है, मैं बाहर जाऊंगा व्यापारार्थ। और व्यापार तो बाहर जाना है तो लगभग हमारे लिए 6 माह लग जाएंगे। कितने माह लग जाएंगे? 6 माह लग जाएंगे। जिन बिंब के सामने दोनों ने खड़े होकर के चर्चा की, तब कहते एक काम करते हैं, 6 माह का अपन दोनों व्रत ले लेते हैं। कितने माह का? 6 माह का अपन दोनों व्रत लेते हैं। हम भी शील व्रत का पालन करेंगे, वहाँ देशांतर में व्यापार करेंगे, आप भी यहाँ रह करके अपने व्रत का क्या करना, दोनों के दोनों ब्रह्मचर्य व्रत 6 माह का क्या है ले लेते हैं। आज जाते जाते वहाँ का जो राज पुरोहित था उसका नाम था सुरदत्त। और सुरदत्त राज पुरोहित की सेठ जी से अच्छी क्या थी, दोस्ती थी। और दोस्ती के कारण उसने कहा इसका शील व्रत और इसका स्वाध्याय, इसकी रक्षा तो करेगा ही करेगा। फिर भी मित्रता के कारण कह गया, मित्र मैं व्यापार के लिए 6 माह के लिए बाहर जा रहा हूँ, तू मेरे परिवार का क्या रखना, ध्यान रखना। अर्थात इतना कह दिया। जबकि नीति है पत्नी और बहन और कन्या, 3 लोगों को कभी मित्र के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। किसको? पत्नी को, बहन को और बेटी को। इन 3 को कभी मित्र के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर इसके बाद में कहा संपत्ति भी कभी मित्र के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। किसको? संपत्ति को भी नहीं छोड़ना चाहिए,
क्योंकि चार चीज़ें ऐसी हैं हर व्यक्ति की ईमान को क्या कर देती हैं, डिगा दिया करती हैं। इसलिए कहा है 3 प्रकार के मित्र मिलना बहुत दुर्लभ है। एक तो ईमानदार हों, दूसरे वफादार हों और तीसरे दिलदार हों, यानी उदार हों। ये यानी ईमानदार, वफादार और दिलदार, ये मित्र में तीनों गुण मिलना बहुत दुर्लभ होते हैं। वो चला तो गया और जैसे ही गया कुछ समय तो ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे पुरोहित का मन बिगड़ गया और वह सेठानी जी पर क्या हो गया, मोहित हुआ। सेठानी ने बहुत समझाया, इतना समझाया, देख मेरा सील व्रत है, हम दोनों ने 6 माह का संकल्प किया है, इसलिए तू ये कार्य मत कर। लेकिन उसने तो जिद ही पकड़ ली। तेरे पति मेरे भरोसे छोड़ के गए हैं, मुझसे कह के गए हैं, इसलिए अब उसने सोचा मैं क्या करूं। अब उसने बहुत कुछ उपाय सोच लिया, लेकिन उसको अपने गुरु की बात याद आई कि सील के बढ़ करके, सील से बढ़ करके कोई धन नहीं होता है। यदि सील खो करके जीना है तो नरक से भी बुरा है। क्या खो करके? सील को, संयम को खो करके, ब्रह्मचर्य को खो के जीना है तो नरक से भी क्या है, बुरा है। जितने दुख नरक में नहीं होते हैं उससे ज़्यादा दुख सील को, ब्रह्मचर्य को खोने से हुआ करते हैं। इस प्रकार से उसने मन में स्वाध्यायशील थी, कुछ उसने उपाय सोच लिया और उसने कहा ठीक है पुरोहित जी, अब आप नहीं मान रहे हो तो एक काम करना, रात्रि के पहले पहर में आ जाना। यानी कि 4 पहर रात्रि के होते हैं और 4 पहर दिन के होते हैं। 3 घंटे का एक पहर होता है। अब अपना जो है 6 से 9 ये रात्रि का पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा पहर और 3 से 6 क्या कहलाएगा, चौथा पहर कहलाता है। उसने कहा ठीक है, शाम के समय रात्रि के पहले पहर में तुम मेरे घर आ जाना, इतना उससे कह दिया। अब इसके बाद में वो वहाँ से पहुँची सेनापति के पास है और सेनापति जी से निवेदन किया कि देखो तुम रक्षक हो, सेनापति हो, मेरी ये समस्या है, मेरे पति के मित्र जो हैं सुरदत्त, जो आपके राज पुरोहित हैं, उन्होंने मेरे प्रति ऐसे ऐसे भाव किए हैं और मैं चाहती हूँ मेरी सील की रक्षा आप कर सकते हैं। उसने कहा ठीक है, और लेकिन बातों बातों में वह भी उस पर मोहित हो गया। कौन कौन? सेनापति मोहित हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं तो एक चुटकी में राज पुरोहित को क्या कर दूंगा, ठिकाना लगा दूंगा, लेकिन ये बता तू मुझे अपने घर कब बुलाएगी? तो उसने कहा हमारे यहाँ रात्रि में भोजन पानी तो होता नहीं है, हम दिन में आपके लिए भोजन के लिए क्या कर लेते हैं, बुलाते हैं। तो वो कहता भोजन के लिए नहीं, और उसने आंख से इशारा किया। अब उस समय समझ गई वो, यानी इसकी भी नीयत क्या है, खराब है। अर्थात उसने सोचा रक्षक ही भक्षक बन गया है। हमने इसलिए क्या था, उसको समय दे दिया था कि सेनापति मेरी रक्षा करेगा, लेकिन क्या करूं, अब कर्म की बड़ी विचित्रता है। इसलिए उसने सोचा और सोच करके अपने स्वाध्याय का प्रयोग करते हुए उसने कहा ठीक है, रात्रि के दूसरे पहर में तुम आ जाना। यानी 6 से 9 इसको दे दिया और 9 से 12 का टाइम किसको दे दिया, सेनापति जी को दे दिया कि चलो तुम आ जाना। सेनापति बड़े खुश। अब इसके बाद में वो पहुंची सीधी मंत्री के पास, महामंत्री जी के पास, कि महामंत्री हमारी कोई सहायता करेंगे। अब महामंत्री से उसने सारा निवेदन किया, सारी बात उसने बताई। तो कहते हैं अपनी कमजोरी कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन उसने बता दिया ऐसी ऐसी परिस्थिति। मंत्री जी ने कहा कोई चिंता मत करो, हम तो सेनापति को 1 सेकंड में क्या करेंगे, ठिकाने लगा देंगे। जब बड़ी खुश हुई तो उसने बातों बातों में गंदे इशारे करते हुए कहा अच्छा तो मैं कब आऊं तुम्हारे यहाँ, सेठ जी तो है ही नहीं है।
और उसने देखा, हे भगवान, जिसको मैं महामंत्री हैं, पिता तुल्य माना जाता है, लेकिन ये भी क्या है, उससे ज़्यादा घृणित निकला। अब मैं क्या करूं क्या ना करूं सोच के उसने कहा, चल भाई, नमोकार मंत्र आया स्मृति में, उसने कहा तीसरे पहर में तुम आ जाना भैया, 12 से 3 के बीच। अब इसके बाद में पहुंची राजा जी के पास। जैसे ही राजा जी के पास गए और राजा जी से उसने निवेदन किया, ऐसी ऐसी समस्या है, तो उसने कहा राजन ने, हाँ बेटी, ये प्रजा तो संतान है। और अच्छे से संबोधन देते देते उसने रक्षा का पूरा आश्वासन दिया। आश्वासन देते देते, कौन कौन है घर में, उसने कहा शेर जी तो परदेश गए हुए हैं और मैं अकेली हूँ घर पर, इसलिए उन्होंने ऐसा ऐसा। तुम्हारा बेटा? नहीं, मेरा बेटा भी अभी मेरी क्या कोई संतान नहीं है, अभी विवाह हुए मात्र हमारे लिए 8 माह तो हुए हैं। कितने हुए हैं? 8 माह हुए हैं। इतना और कह दिया, राजा भी उस पर क्या हो गया, मोहित हो गया। जब राजा मोहित हुआ तो राजा ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर आएंगे। कब आएंगे? तुम्हारे घर आएंगे। हाँ महाराज, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त के पहले पहले आप पधारे, हम आपकी सेवा करके अपना जीवन धन्य समझेंगे। वो कहता, मैं दिन में नहीं आऊँगा। कौन? राजा क्या कहता, मैं दिन में नहीं आऊँगा, मैं तो रात में आऊँगा। किस में आऊँगा? वो समझ गई कि इसकी भी नीयत अच्छी नहीं है और इतना कह करके उसने कहा, ठीक है महाराज, अब आप ऐसे ही कह रहे हो तो आप क्या ना, अंतिम पहर में आना, रात्रि के अंतिम पहर में, यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच में आ जाना, लेकिन सूर्य उदय के 2 घंटे पहले आ जाना। क्यों? 4 बजे लोग नगर के उठ जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, और आप लोग को कोई देखे ना तो आप कब आ जाना? 3 साढ़े 3 के बीच में ही आ जाना। इतना समय दिया। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि आगे क्या होता है। सुंदरी के लिए और रत्न जटी विद्याधर की 4 पत्नियों के लिए मुनि महाराज ने भक्ति से आहार कराया है। तो मुनि महाराज उन लोगों के लिए तत्व चर्चा में इस कहानी के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं क्या करेंगे, वो देंगे। ये निर्विघ्नी कथा कहलाती है, वैराग्य को बढ़ाने वाले, व्रतों में स्थिर करने वाले। हमने आपसे पहले कहा था, इस कहानी में आपको बहुत सारी क्या मिलेंगी, यानी धर्मोपदेश ही धर्मोपदेश क्या है, मिलना है। वो अपन आगे जानेंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? तेल नहीं खाना। मात्र 4-5 यहाँ बैठे हो, 4-5 यहाँ है, बाकी सबने खाया है ना। और शनिवार था, शनिवार को तो कम से कम तेल खाने नहीं चाहिए। शनिवार की तेल की क्या होती है, रस्सी होती है। हमने भद्रबाहु संहिता में पढ़ा था, जिस दिन की जो रस्सी हमारे आचार्यों ने निश्चित की है, यदि उस दिन उसी रस का सेवन करते हैं तो अपने यहाँ पर पुण्य क्षीण होता है और आंतरिक कलह की या वेदना की सूचना मिलती है। यानी शनिवार है, तेल खाया है तो कहीं ना कहीं धन का क्षय होगा, या तुम्हें कोई ना कोई दुखद या कोई ना कोई कष्ट आएगा और आपका पुण्य क्या होगा, क्षीण होगा। तो कम से कम हम इतने दिन रहते हैं तो क्या हम एक दिन के लिए एक वस्तु का त्याग नहीं कर सकते क्या? आचार्य कुछ सोच के ही तो रखा होगा कि इस दिन ये चीज़ नहीं खाएंगे तो इससे हमारा कुछ ना कुछ गुण होगा, पुण्य का लाभ होगा। तो अपन एक दिन के लिए नहीं छोड़ पा रहे। महीने में 4 दिन कहलाने, कितने? एक माह में 4 शनिवार आते हैं, 4 रविवार आते हैं, 4 सोमवार आते हैं, मंगल इतनी आती, 4-4 तो आती हैं। यदि हम 26 दिन खाएं और एक दिन ना खाएं तो क्या फर्क पड़ता है? तो अपन चाहें तो कर सकते हैं अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए। जिन्होंने पालन किया उनके लिए आशीर्वाद, और जिन्होंने नहीं पालन किया उनके लिए कल के लिए नियम। कल रविवार है, सबको सुबह जल्दी आना है, सामूहिक पूजन आदि तो होगी होगी। कल आप सभी को भगवान का अभिषेक देखने के बाद ही
अन्य जल ग्रहण करना है। मंजन कर सकते हो, मुख शुद्धि करने के लिए निषेध नहीं है, पीने के लिए निषेध, गले के नीचे नहीं उतारना है ना। अब ऐसे नहीं मुंह में भरे भरे आ जाओ कि दूध भर लो मुंह में या चाय भर लो मुंह में। महाराज अब हम अभिषेक देख भी आ रहे हैं, जैसे अभिषेक हुआ गुटक लेना है ना। ऐसा नहीं करना कि आपको ये क्रिया देखने के बाद ही अन्य जल को क्या करना है, ग्रहण करना है। का अवसर करें। ओम।